पुरानी मस्जिद जो थी वो तोड़ दी गई है, तो आज उसको हम ये मंदिर बना देंगे, ये क्या है? मतलब इतिहानी मस्जिद जो थी वो तोड़ दी गई है, तो आज उसको हम ये मंदिर बना देंगे, ये क्या है? मतलब सरकार बीजेपी आरएसएस पे बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हाँ मोदी है हमारा बाप और आरएसएस है हमारा बाप। कभी भी इंसानी सिविलाइजेशन में इतिहास के आधार के ऊपर सिविलाइजेशंस नहीं चलती कि 1200 साल पहले ये हुआ था इसलिए आज ये करेंगे। 400 भारतीय तो अब हिंदू जबरदस्ती क्यों कहना चाहते हो? ऐसा है कि भारत में तो सभी हैं, तो आप क्यों कह नमस्कार। इस वक्त हम जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और आप देख रहे हैं फोरम 4। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं उसको लेकर के एक प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, और आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन और तमाम आंदोलन हो रहे थे। इस बीच अब जंतर मंतर पे भी तमाम प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, किस तरीके की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे देश में घृणा फैला रहे हैं और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस आधार पे कि जो उनके साथ नहीं हो उन पे हमला करेंगे। और सबसे आसान है उनके लिए जो कमज़ोर है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो और चाहे दलित भी हो। अभी इन दिनों में देखो जगह जगह उनके जो उनको मानते हैं कि हाँ मोदी है हमारा बाप और आरएसएस है हमारा बाप, उन लोग कहाँ कहाँ अलग अलग नाम से दिल्ली में अलग अलग जगह मुसलमान और ईसाई पे हमला किए हैं। इससे क्या होता है? पूरे समाज में घृणा फैला जाता है, पूरे समाज में एक आतंक हो जाती है। इसमें कोई एक साथ थोड़ी ना रह सकेगी, समाज एक साथ थोड़ी ना रह सकेगी ये देश। जो लोग सोचते हैं कि अरे ये दूसरे पे हमला हो रहा है, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमला फिर रुकेगा नहीं। वहाँ पे वो देख रहा है पहले भी जो भी उनके खिलाफ है उन पे हमला कर रहे हैं। तो हम ये जो अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, और हमें आप लोग अखबार वाले हैं, प्रेस वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, जो भी है उनको हमें आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये इसी साल में ईसाइयों पे 300 हमला हुए हैं इस देश में, और अभी हुआ है रिसेंटली। तो इसके खिलाफ कि भाई ये सरकार कुछ जागे, जो उनकी जिम्मेदारी है आतंक को रोकने का। वो आतंक वो नहीं होता जो उनके खिलाफ है, आतंक वो हो रहा है जो वो करवा रहे हैं सब हमारे नागरिक के खिलाफ, और अलग अलग कानून ला रहे हैं, अलग अलग कदम उठा रहे हैं। सीधे मोदी सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। सीधे मोदी सरकार बीजेपी आरएसएस पे बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो अपने राजनीति के स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, वो तो कुछ भी बोले, और फिर जो उनके लोग जाके वहाँ करते हैं उनको रोकते नहीं। हम यहाँ आके बोल देंगे कुछ भी और फिर बोलेंगे पीछे से जाओ जाओ कर लो, या जाके करेंगे भी तो हम उनको रोकेंगे नहीं। ये तो वो होता है ना, एक तरफ से कुछ बोलो और दूसरे तरफ से कुछ बोलो। जो बोलते थे पहले कि भाई मुंह में राम और हाथ में चूड़ी, ये वही बात है मोहन भागवत। और वो तो कुछ भी ठीक है बोल क्या बीजेपी वाले बोल रहे कि सीपीएम की प्रोटेस्ट कर रही है, वापस पावर में आने के लिए कर रही है। वो तो बीजेपी वाले बोलेंगे, क्योंकि उन लोग सिर्फ पावर के हिसाब से सोचते हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं अपने पावर के स्वार्थ के लिए। अपने साफ दिल से थोड़ी ना कृषि कानून वापस लिया, उसने सोचा कि चुनाव हार जाएंगे। अभी भी वो ये क्यों हमला करवा रहे हैं? कुछ तो उनके रग रग में ऐसा भरा हुआ है। कुछ वो सोचते हैं कि भाई लोग जो हम हिंदू के नाम में वोट ले लेंगे, हिंदू के नाम में वोट लिए हैं, हिंदू के नाम में वोट लेने के लिए वो और सबको शैतान बना रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले का तो आप बात मानिए, ठीक है। मैडम ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अब लोग मांग कर रहे हैं, अब सीए की भी मांग चालू हो गई है, तो लेकिन इस पर लगातार यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी, योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। वो तो हम बोले हैं, इन लोग कह ही रहे हैं कि जो इनके खिलाफ है, जो इनके कदम के खिलाफ है, वो हो गई देशद्रोही। मतलब अगर आप बीजेपी के सामने सिर टेक दें तब आप हैं नेशनलिस्ट,
अगर बीजेपी के कानून और बीजेपी के कदम और बीजेपी जो घृणा फैला रही है उसके खिलाफ आप लड़ेंगे तो आप हो गई देशद्रोही, और देशद्रोही के हो के फिर हो सकता है जेल भी कर दें, जैसे इतने लोगों को कर दिए। भागवत के बयान को किस तरीके से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हर कोई हिंदू है और भारतीय सबसे पहले है। भारतीय तो आप हिंदू ज़बरदस्ती क्यों कहना चाहते हो? ऐसा है कि भारत में तो सभी हैं, तो आप क्यों कहना चाहते हो? वो नहीं मान रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती तू हिंदू है। अरे मैं हिंदू अपने आप को नहीं कहता हूँ, मैं किस तरह से अपनी पूजा करता हूँ वो मुझे मालूम है ना। हिंदू धर्म में भी हर हज़ार किस्म के तरह है पूजा करने के और नहीं भी करने के। कोई किसी के ऊपर रोक नहीं है कि नास्तिक हो ना हो, हमारे यहाँ कोई ऐसी रोक नहीं होती है। अब चाहे आप कृष्ण को करो, राम को करो, मंदिर जाओ ना जाओ, घर में करो, सनातन धर्म करो या हज़ार किस्म के होते हैं। को एक दूसरे पे हम लोग थोड़ी कहते हैं कि नहीं तुम मेरी तरह करोगे तो तुम हिंदू, नहीं तो नहीं हो। तो ये हम लोग को ये सिखाया गया है, मेरी गुरु ने सिखाया, हमारे धर्म ने सिखाया है कि सब अपने अपने तरीके से ऊपर चढ़ते हैं, बशर्ते ऊपर चढ़ें, इंसानियत की तरफ चढ़ें, जग का भला चाहें। जग का भला हर जगह लिखा है कि जग का हमें पूरे संसार का भला जो करता है वही सही मायने में इवॉल्व होता है, इसलिए हमें उससे सीखना चाहिए। ये तो हमें उल्टा ही सिखा रहे हैं, ये तो हम लोगों को राक्षसों की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए इनकी बात हमें बिल्कुल नहीं सुननी है, हमें अपने अंदर आत्मा की बात सुननी है। क्या सीए का आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि तमाम लोग जेल में बैठे हुए हैं। तमाम जेल में तो बहुत लोग बैठे हैं। अगर आप सोचते हैं कि डरा के लोगों से आप उनकी नैतिकता छीन लोगे तो वो कभी नहीं होगा। क्या करोगे? जान लोगे ना। भगत सिंह की जान ली थी, कितने लोग भगत सिंह का नाम आज लेते हैं? आपका नाम कोई लेने वाला नहीं होगा। जो ख़राब इंसान होते हैं उनका आगे कोई नहीं। हिटलर को कोई पूछता है आज के दिन में, है ना? तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे काम करोगे, मरना सबको है ना। या तो कोविड से मर जाएंगे या कैंसर से मर जाएंगे, क्या किसी ना किसी दिन तो मरना है। तो मरने से किसको डर लगता है? आप जितना ज़िंदा रह रहे हो, जितना टाइम आपके पास है, अच्छे काम करो, वही आपके बाद जिएगा, वही आपको ईश्वर के पास भी ले जाएगा, अगर आप ईश्वर में मानते हो तो, है ना। वही आपको इंसानियत से जोड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी बात सिखाएं। आप देखिए अपने परिवार में, बाकी भूल जाओ, सबका परिवार होता है ना। आप अपने परिवार में किसको बढ़िया मानते हो? क्या उन बड़ों को बढ़िया मानते हो जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं? ऐसे भी होते हैं कि इस नंद को उस नंद से लड़वाए, इस जेठ को उस जेठानी से मतलब ये सब लड़ाइयाँ करवाते हैं। क्या आप उनको अच्छा मानते हो कि उनको जो सुलह कराते हैं, जो भाईचारा बढ़वाते हैं, जो प्यार मोहब्बत कर? इंसान चाहता है प्यार मोहब्बत, हर इंसान चाहता है, और झगड़े के माहौल में प्यार मोहब्बत ज़िंदा नहीं रह सकती, वो कभी रुकता नहीं। नफ़रत जो है ना वो रुकती नहीं है, कहीं आग कहीं रुकती नहीं, वो बढ़ती जाएगी, हमको खा जाएगी और हम खुश नहीं होंगे, हमारा मानसिक तनाव होगा। तो हम लोग को खुशी की तरफ जाना है, दुख की तरफ तो नहीं जाना है ना। इसलिए अपना दिमाग इस्तेमाल करो। गौतम बुद्ध कहते थे किसी की सुनो मत, सबकी सुन लो, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि अच्छी बात जो हमें अच्छाई की तरफ बात ले जा रही है उसको हमें फॉलो करना है, बुराई की तरफ जो बात ले जा रही है उसको हमें कहना नहीं, मैं नहीं सुन। शुक्रिया। जो प्रदर्शन अभी शुरू हो चुके हैं जंतर मंतर पर, कृषि कानून वापस हो गया है, उसके बाद तमाम सीए की मांग भी उठने लग गई, अल्पसंख्यकों के मामले भी आप सामने आने लगे, क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, सवाल ये है कि जो भी यहाँ पर सवाल हम उठा रहे हैं वो आज के हालात से जुड़े हुए सवाल हैं। अल्पसंख्यकों पे हमले जो हो रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पर जो हमले हो रहे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हर दूसरे दिन आप अखबार में पढ़ें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सवाल आता है, कहीं चूड़ी वाले को मारा गया, कहीं किसी और कपड़े वाले को मारा गया, कहीं नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, कहीं वहाँ पे खड़े होके अगर गुरुद्वारे वालों ने कहा कि हम जगह देंगे तो वहाँ कीर्तन कर, मतलब ये प्रोवोक करने के तरीक़े हैं, हैरिस करने के तरीके हैं, माइनॉरिटीज़ को ये दिखाने के तरीके हैं कि तुमको हम इस देश का नागरिक नहीं मानेंगे, तुमको सेकंड सिटीज़न मानेंगे। तो वो संविधान के ऊपर उसका हमला है ना। वो तो संविधान ने ये आज़ादी दी है कि इस देश के अंदर लोग रह सकते हैं। CNN ने ये जो आप नागरिक उसकी शहरी उसकी बात कर रहे हैं, कानून की, शहरियत के कानून की, क्या है वो? धर्म के आधार पे कहीं हमारे देश के अंदर संविधान ने कहा है कि धर्म के आधार पे आप देंगे किसी को नागरिकता? आप दीजिए, मतलब अफगानिस्तान से आने वालों को दीजिए, पाकिस्तान से आने वालों को दीजिए, पर ये क्यों कह रहे हैं कि हम केवल उनको देंगे? इसका मतलब आप धर्म के आधार पे देंगे? ये तो कृषि कानून था जो वापस हो गया, लेकिन सीए में तो तमाम लोग जेल में हैं, तो आपको लगता है कि ये वापस हो सकता है? देखिए, सवाल वापस, हम यहाँ ये कह ही नहीं रहे कि क्या वापस होगा और क्या वापस नहीं होगा। हम बेसिक बात ये कह रहे हैं कि ये गलत है,
ये संविधान के ऊपर अटैक है जिसको हम नहीं सहेंगे। और ये सिर्फ नागरिकता के आधार उसमें कानून के ज़रिए नहीं है, और तरीके भी हैं। आप पार्लियामेंट में देख लो क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में आपने 12 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया, बगैर डिस्कशन के आपने वापस ले लिया, बगैर डिस्कशन के आपने पास करा दिया। मतलब पूरा जो पार्लियामेंट है उसको आपने एक मोरकरी में आकर रख दिया है। तो ये इन चीज़ों का विरोध हो रहा है ना, क्या चीज़ वापस होगी क्या नहीं होगी, सेकंड स्टेप है। क्या लगता है, अभी आपने बोला था यूपी में तमाम दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है और तमाम धार्मिक रूप से वो उत्पीड़न हो रहा है, चुनाव भी नज़दीक है, तो आप लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, उधर से सरकार भी इस तरीके से आरोप लगा रही है कि ये चुनाव नज़दीक आते ही ये सब शुरू हो जाता है। नहीं, हम तो चुनाव से पहले से बोल रहे हैं, आज से नहीं बोल रहे हैं। हम तो बहुत मथुरा हमें हाथरस में जो ये मथुरा वाला हुआ था हम उसमें भी बोले थे, हम उससे पहले जब दलितों पे हुआ है जब भी बोले। तो हमारा कोई चुनाव, हमारे कोई ऐसे स्टेक्स तो है नहीं कि हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उस रजिस्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। हम पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और अब आइंदा भी बोलेंगे। लेकिन आप लोग किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि कैसे उठा रहे हैं, जैसे उठा रहे हैं हम मोबिलाइज करेंगे लोगों को, हम कर रहे हैं। आज आप देखिए, जब आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी अलग अलग जगहों की कि किस तरह से हमारी पार्टी ने अलग अलग लोगों को बुला करके मोबिलाइज किया है। हम फोरम्स बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सवालों के ऊपर लोगों को जागृत किया जा सके। यही मोबिलाइज के बेसिस पे ही तो लोगों का सरकार ने जेल में डाल रखा है कि वो गलत तरीके से। ठीक है, तो सरकार के भी तो अपने अटकंडे होते हैं ना चीज़ों को दबाने के, वो उनके हैं, ये हमारे हैं, जिसमें जो जीत जाएगा। अल्पसंख्यकों को आप कह रहे हैं लगातार उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उधर आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो लगातार कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम सब हिंदू ही हैं, भारतीय हैं, इस तरीके के जो बयान आते हैं। बेसिक सोच के है, उनकी सोच ये है कि ये सारे कन्वर्टेड हैं, उनकी सोच ये है कि अखंड भारत है। हमारी ये सोच नहीं है। हम नहीं समझते कि आज से 400 साल पुराने जो इतिहास है उसके आधार पे आज बात की जाए। हम समझते हैं आज जो है उसके ऊपर आधार पे बात करो ना। आप ये कह रहे हो फलानी मस्जिद जो थी वो तोड़ दी गई है तो आज उसको हम ये मंदिर बना देंगे, ये क्या है? मतलब इतिहास कभी भी इंसानी सिविलाइजेशन में इतिहास के आधार के ऊपर सिविलाइजेशंस नहीं चलती कि 1200 साल पहले ये हुआ था इसलिए आज ये करेंगे, 400 साल पहले ये हुआ इसलिए, ऐसे नहीं होता है ना। तो हम यही बात कह रहे हैं कि, और ये उनके लिए कन्वीनियंट है क्योंकि इसके ज़रिए तो वो लोगों को अपने साथ भड़का सकते हैं ना, अपने साथ ला सकते हैं, अपने एक टेंशन पैदा कर सकते हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कन्वीनियंट है, ये मुद्दे हमारे लिए नहीं है। ठीक है, आप लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जो इस तरीके से मैं जो लोगों से मैसेज देना चाहूँगी कि कृपया इन चीज़ों को असल मुद्दों की तरफ आइए। हमारा मुद्दा है नौकरी, हमारा मुद्दा है एजुकेशन, हमारा मुद्दा है हेल्थ सिस्टम, उन सब चीज़ों के ऊपर बेरोज़गारी, इन सवालों को उठाया जाए। इन्हीं सब चीज़ों पे तो वो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, तमाम होर्डिंग्स भी दिखेंगे। ये ना होर्डिंग से काम होता है क्या? होर्डिंग से काम होता है? आप मुझे बताओ ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, होता है काम? कितने लोगों को जॉब मिली है? 4 लाख ही बताया जा रहा है। नहीं बताया जा रहा है कि नहीं, आप बताओ। आप जर्नलिस्ट हो, आप तो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हो ना, निकालो ना यूपी की इन्फॉर्मेशन, कितनी जॉब लगी है। क्या लगता है कि ये मतलब एक हवाई है? आपको क्या लग रहा है, सच है? नहीं, हम तो नहीं, मैं आंकड़ों को ही बताएंगे। हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपको लग रहा है ये सच है? यूपी में इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली की सड़कें सजाई जा रही हैं होर्डिंग से, क्यों? दिल्ली में कोई वोटर तो है नहीं ना उनका, पब्लिसिटी तो है ना, ये खाली है झूठी पब्लिसिटी। मतलब आपके पास सरकार है तो आप जो चाहो झूठे पब्लिसिटी करते रहो। 10 लाख लोगों को हमने, कौन सा वो योजना है गैस वाला, कि हमने इतने लोगों को गैस दे दी, लोग कह रहे हैं हमारे पास तो सिलेंडर्स एक बार मिला उसके बाद आया ही नहीं। आप कह रहे हो हमने बाथरूम बनाने के लिए लोगों को पैसा दिया, 12,000 रुपये का आप बाथरूम बनते हैं 12,000 रुपये में, वो 12,000 में भी 4 जगह वो होता है, कमीशन होता है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।